वो चुनाव हारे हुए हैं, क्या उनको लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही हैं। जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ की सक्रियता देखने को मिल रही है, राजसमंद सीट पर उनके एक दो कार्यक्रम भी हाल में हुए हैं, तो ऐसे में लोग चर्चा करने लगे हैं, कयास लग रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ राजसमंद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं तो सतीश पूनिया को बीजेपी अजमेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। तो अभी ये अटकल है, कयास है, लेकिन इससे पहले बीजेपी अपना पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है कि धरातल पर उसकी स्थिति कैसी है, कौन कौन सी चुनौतियां ऐसी हैं जो पार्टी के मिशन 25 को पूरा करने में दिक्कतें पेश कर सकती हैं। तो उन पर उनका पूरा फोकस है और उसी पर आज बीजेपी के तमाम नेता एक साथ, जो बड़े नेता हैं, वो बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, उन कमजोर कड़ियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से 2014, 2019 में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया पार्टी ने, ठीक 2024 में उसी को दोहराना चाहती है। तो कांग्रेस, उनको लग ही रहा कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा लोगों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाला है। इसलिए आज जो भी नेता इस बैठक में आए और जिन्होंने भी मीडिया से बात करी, तो उनका यही कहना था कि भगवान राम का उनको आशीर्वाद मिलेगा और फिर से सारी की सारी सीटें वो जीतेंगे। कांग्रेस के ऊपर भी बीजेपी इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा हमलावर है और यहाँ तक भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो हिंदू ही नहीं है, उनकी आस्था ही नहीं भगवान राम में, क्योंकि वो काल्पनिक पात्र मानते हैं भगवान राम को। और जिस तरह से यूपीए 2 में जिस तरह से जो एफिडेविट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको अब आधार बना करके और बीजेपी हमलावर हो रही है, क्योंकि हाल ही में जो निमंत्रण दिए गए थे उनको अब अस्वीकार कर दिया है कांग्रेस के नेताओं ने। तो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त मिल गया है बीजेपी को, और कांग्रेस के लिए अब जो है बहुत मुश्किल होगा कि इसे वो किस तरह से काउंटर करेगी। जब बीजेपी हमलावर होगी तो वो किस तरह से लोगों को समझाएगी, क्योंकि जो बहुसंख्यक मतदाता इस देश का वो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, और पिछले 30-35 साल का जो संघर्ष है उसको उसने करीब से देखा है। तो ऐसी सूरत में बीजेपी को लगता है कि इस बार भगवान राम का आशीर्वाद उसे भरपूर मिलेगा, क्योंकि जो संघर्ष हुआ है उसमें वो आगे एक कदम सबसे आगे चल करके उसने सारी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की है। और इसमें अग्रणी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निभाई है कि उन्होंने इतने पेचीदा इश्यू को सुलझाने में बहुत मदद करी है। हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन बीजेपी से जो भी कुछ बन पड़ सकता था उनके कार्यकर्ताओं की ओर से वो उन्होंने करने की एक बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में भी है और आगे बताया भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा हो भी सकता है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अलग से रणनीति भी तैयार कर रही है। लेकिन अगर मैं बात राजस्थान की स्थितियों को अगर हम देखें, तो एक तरफ आज कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में, कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया है, जिन 25 को कोऑर्डिनेटर्स बनाया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है, और कांग्रेस का जोश थोड़ा हाई इसलिए भी हो गया है क्योंकि करणपुर के जो नतीजे निकलकर सामने आए थे, कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बल मिला था उन नतीजों के बाद। और अब मुकाबला हम दिलचस्प जरूर देख सकते हैं, क्योंकि फाइट कांग्रेस के साथ राजस्थान में कड़ी जरूर है लोकसभा चुनाव के लिए भी। और क्योंकि सरकार अभी नई गठित हुई है, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां, इसलिए हम देख रहे हैं कि योजनाओं पर योजनाएं जो हैं वो लागू भी की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो एक बड़ा मुद्दा था, जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज्यादा उठाया गया था, और सबसे बड़ा फैसला भी सरकार में आने के बाद भजनलाल शर्मा ने ये लिया कि सुरक्षा व्यवस्था को वो कड़ी करेंगे। मैं राजस्थान के भी उन मुद्दों का आप जिक्र करिएगा जो बहुत ज्यादा चुनावी माहौल को बदल सकती हैं लोकसभा चुनाव में खासकर। जी देखिए, युवाओं पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। बीजेपी की सरकार ने आते ही पेपर लीक से जुड़े जो प्रकरण थे, नकल करने के जो बड़े मामले थे, एसआईटी उनके लिए गठित की, और हाल ही में ईडी ने जिस तरह से कार्रवाइयां करी है, तो एक बहुत बड़ा इशू बना लिया है बीजेपी ने। और उनको लगता है कि युवाओं का भरोसा उसे हासिल होगा तो 2024 में लोकसभा के चुनाव जीतने में उसे कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि युवाओं पर फोकस है, महिला सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स शुरू की गई हैं, और साथ ही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बीजेपी बहुत गंभीर है। और भजनलाल सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तक बना दी है, और जो बड़े बड़े अपराधी हैं, मफरूर हैं, जो सालों से पुलिस के हत्थे नहीं चल रहे थे, तो उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो बीजेपी को ये लगता है कि कानून व्यवस्था जो है अगर दुरुस्त रहेगी और युवाओं का उसे साथ मिलेगा, तो फिर उसके सामने कोई ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली है, क्योंकि उनके पास में चुनाव जीतने के लिए कार्डर भी है। एक माहौल बनाने की दरकार जरूर है, इसलिए उस माहौल को वो अपने पक्ष में मोड़ने में उसका जो कार्डर बहुत मजबूती प्रदान करता हमेशा से, क्योंकि वो
प्रशिक्षित है, ट्रेंड है और वो वक्त के साथ में चलता रहता है। तो बीजेपी आज जो है वो अब कोई 20-25 साल पहले वाली बीजेपी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बहुत काम करना पड़ता है। इतने कार्यक्रम उनके हाथ में दिए जाते हैं, इतनी जो योजनाएं उनको घर घर ले जाने तक का उनका जिम्मा होता है। घर घर जाकर के बीजेपी का कार्यकर्ता दस्तक देता है और केंद्र की उपलब्धियों को वो जनता के बीच में लोकप्रिय बना देता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं। एक और अंतर है इस बार की लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो इस बार विधायकी का चुनाव लड़े हैं और जीत कर आए हैं। उनकी जगह पर एक नए चेहरे को उतारना, क्योंकि हम बाबा बालकनाथ को देख ले, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो भी इस बैठक में यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्हें जिम्मेदारी सांसद के बाद विधायक की दी गई है। ऐसे में अब कुछ नए चेहरे जिन्हें ला सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी देखिए, जो झुंझुनू से सांसद हैं वर्तमान में नरेंद्र खींचड़, तो उनके टिकट पर संकट आ सकता है क्योंकि वो चुनाव हारे हुए हैं इस वक्त। मंडावा से रीटा चौधरी के सामने चुनाव हार गए हैं। बाबूलाल, मैं लौटती हूँ आपके पास फिलहाल।